નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આપણે આજે વાત કરવાની છે ધોરણ 5 માં. ધોરણ 5 નો વિષય છે હિન્દી. હિન્દીની અંદર પહેલો પાઠ આપણે આવે છે યાતાયાત. યાતાયાત મતલબ કે વાહન વ્યવહારના સાધનોની વાત કરવામાં આવેલી છે, જેને ચિત્રપાઠ છે. તો અહીંયા ચિત્રપાઠ આપેલો છે, તમે જોઈ શકો છો કે ચિત્ર આખું અંદર આપેલું છે. તો આ ચિત્ર જોઈ અને આપણે એમના નીચે જે પ્રશ્નો આપેલા છે એમના ઉત્તર આપણે મેળવવાના છે. તો ધ્યાનથી આ ચિત્રને જોવે. તમારી પાસે પુસ્તક હશે, એ પુસ્તકના અંદર ધ્યાનથી તમે ચિત્ર જુઓ છો, જોઈ અને પછી એના જે જવાબ આપેલા પ્રશ્ન આપેલા છે એ પ્રશ્નોથી જવાબ આપણે મેળવવાના છે. તો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. જ્યારે પણ તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો ત્યારે તમારું પુસ્તક જે છે એ સાથે રાખો, કે જેથી તમને જે પણ ડાઉટ હોય એ ઝડપી ક્લિયર થઈ જાય, તમને એમાંથી માહિતી પૂરતી મળી રહે. તો પહેલા આપણે અભ્યાસ આપેલો છે, જોઈ શકો છો નીચે. તો પ્રશ્ન નંબર 1 એમાં એવી રીતે આપેલો છે कि चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए. मतलब એવું કહેવા માંગે છે કે તમે આ ચિત્ર જુઓ અને ચિત્ર જોઈ અને જે જે અંદર ફૂલો આપેલા છે એ ફૂલોની એક गिनती बनावानी છે કે કયા કયા ફૂલો અંદર આપેલા છે. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बगीचा दिया हुआ है उसमें फूल दिए हुए हैं. तो कौन कौन से फूल है? तो जूही के हैं, बोगनवेल के हैं, वहाँ पे गलकोटे के जो होते हैं उसका भी फूल यहाँ पे दिया गया है, और छोटे छोटे दूसरे भी वहाँ पे फूल दिए हुए हैं. तो जो जितने भी फूल दिए हुए हैं उनकी हम गिनती यहाँ पे बना सकते हैं, मतलब कि सूची बना सकते हैं. तो दोनों प्रश्न ऐसे ही हैं. पहले प्रश्न इस तरह का है कि इसमें आपको फूलों की गिनती, फूलों की सूची बनवानी है, और दूसरा ऐसा है कि चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाए. जो फूल यहाँ पे नहीं दिए गए हैं उनकी सूची बनानी है प्रश्न नंबर 2 के अंदर, और प्रश्न नंबर 1 है उसमें जो फूल यहाँ पे दिए गए हैं उनकी सूची हमें बनवानी है. तो आप अपने चित्र यहाँ पे देखकर आप यहाँ पे सूची बना सकते हैं. तो आपको अभ्यास के तौर पर आपको अपने घर पर रह के पुस्तक को देखकर वहाँ पे सूची बनवानी है. पेज दूसरे नंबर पेज पर, तो दूसरे नंबर पेज पर भी यहाँ पे चित्र दिया गया है, जो यातायात के साधनों का, वाहन व्यवहार के साधनों का चित्र यहाँ पे दिया गया है. तो इस चित्र के नीचे भी प्रश्न दिए गए हैं. उस प्रश्न में ऐसा है कि चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाएं. तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं. चित्र देखने के बाद हम यातायात के साधनों की सूची बनवा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जो साधन है वो हमें दिखाई देते हैं. तो पहले है रिक्शा, दूसरा बस है, उसके सिवा आप देख सकते हैं पानी के अंदर चला जा रहा है जहाज है, साथ ही साथ नौका भी है. तो इनके जैसे हम नाम यहाँ पे बना सकते हैं. उसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिए गए, उसमें है कि उन यातायात के साधनों के नाम बताए जो चित्र में नहीं है. जो चित्र में नहीं है उनके नाम हमें बताने हैं. तो उसमें आप मोटरसाइकिल आ सकते हैं, कार आ सकते हैं, उसके सिवा टैक्सी और बाइक है, और जो पानी में चलने वाले जैसे जो सबमरीन होते हैं, वो बड़े जहाज होते हैं, उनका नाम भी हम यहाँ पे चित्र से जो दिए गए साधन उनके नाम लिख सकते हैं. उसके बाद बात करिए हम प्रश्न नंबर 5 की. तो प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए. तो अब हमें क्या करना है कि जो जो नाम हमें यातायात के साधनों के नाम जो लिखे हैं उनको नीचे दिए गए तालिका, मतलब कि जो कोष्टक दिया गया है उसमें वर्गीकृत करना है, मतलब कि वर्गीकरण करना है. जो वर्गीकरण करके हमें अलग अलग जो भाग दिए गए हैं उसमें हमें लिखना है. तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 पर यहाँ पे तालिका नंबर 1 दिया गया है, उसके नीचे तालिका नंबर 2 दिया गया हुआ है. तो तालिका नंबर 1 की बात करते हैं हम. तो यहाँ पे देखिए आप पहले कि 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले. मतलब कि 2 पहियों मतलब 2 पहिया वाला. बात करिए 3 पहियों वाले मतलब 3 पहिया वाला, અને 4 पहियों वाले मतलब 4 पहिया वाला સાધનોની વાત કરી છે. અને 4 से अधिक पहियों वाले मतलब 4 થી વધારે पहिया वाला સાધનોના નામ આપણે यहाँ વર્ગીકૃત કરીને લખવાના છે. तो पहले आप देखिए कि 2 पहियों वाले, तो 2 पहियों वाले कौन कौन से साधन होते हैं. मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक एक लिखवाता हूँ, बाकी जो बाकी रहे वो आपको अपने तरीके से यहाँ पे लिखना है कि 2 पहियों वाले कौन से, 3 पहियों वाले कौन से है. तो पहला यहाँ पे 2 पहियों वाला है, तो 2 पहियों वाला कौन सा आएगा. तो 2 पहियों वाला पहला आएगा साइकिल. लिख लेना यहाँ पे, पहला तो मैं लिख रहा हूँ. तो 2 पहियों वाले में पहला आएगा साइकिल. 3 पहियों वाले, तो 3 पहियों वाले में पहला आएगा रिक्शा. 4 पहियों वाले, तो 4 पहियों वालों में पहला आएगा हम लिख सकते हैं यहाँ पे कार.
और 4 से अधिक पहियों वाले, तो 4 से अधिक पहियों मतलब कि 4 से ज्यादा जो पहिए होते हैं उसके बारे में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बस। तो बस के पहिए 4 से ज्यादा होते हैं। तो सभी का एक एक उदाहरण यहाँ पे मैंने लिख दिया है। बाकी के जो उदाहरण है वो आपको स्वयं लिखना है। फिर उसके बाद देखिए तालिका नंबर 2। तो तालिका नंबर 2 के अंदर यहाँ पे दिए गए 3 कोष्ठक वर्गीकृत किए गए हैं। उसमें क्या लिखा है कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, सड़क पे चले, सड़क मतलब कि जो रास्ते पे चलते उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं हमें। उसके बाद हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले मतलब कि जो हवा में उड़ रहे हैं उनके जो साधन है उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं हमें। और जो आगे दिया गया है उसमें कि पानी में चलने वाले यातायात के साधन जो पानी में चलते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम उनके बारे में भी एक एक उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे हमें पता चल जाए कि किस तरह से यहाँ पे नाम लिखने हैं हमें। तो जी देखिए कि पहले नाम दिया गया कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। तो सड़क पे कौन कौन से चल सकते हैं? तो पहले तो हम लिख सकते हैं कार सड़क पे चलता है, दूसरे साइकिल, आगे होता है मोटरसाइकिल, ऐसे नाम हम लिख सकते हैं कि जो सड़क पे चलते हैं। उसके बाद देखिए हवा में उड़ने वाले, तो हवा में कौन कौन से उड़ते हैं? तो पहला तो रॉकेट हवा में उड़ सकते हैं। उसके अलावा जो एरोप्लेन होते हैं वो एरोप्लेन भी हम लिख सकते हैं। तो 2 नाम यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। और उसके बाद पानी में चलने वाले यातायात के साधन, तो उसमें हम नाम लिख सकते हैं कि जहाज, तो जहाज पानी में चलता है। दूसरा है नौका, तो यहाँ पे मेरे तीनों भाग के 2-2 नाम लिख दिए। यहाँ पे लिखा है कार, साइकिल और मोटरसाइकिल। जो 3 नाम है वो सड़क पे चलने वाले के नाम लिखे हैं। यहाँ पे नाम लिखा है कि हवा में उड़ने वाले, तो एक रॉकेट होता है जो हवा में उड़ता है, दूसरा है एरोप्लेन भी हवा में उड़ सकता है, और दूसरा है पानी में चलने वाले, तो पानी में चलने वाले के नाम है जहाज, और दूसरा है नौका जो पानी में चलते हैं। तो हम इस तरह से जो साधन दिए गए यातायात के उनकी वर्गीकृत कर सकते हैं, उनको अलग अलग डिवाइडेशन कर सकते हैं कि भाई हमें कौन सा साधन है वो कहाँ पे चलता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नौका है तो भी रास्ते पे चल सकती है और जो एरोप्लेन है वो पानी में चल सकता है, ऐसा हम कर सकते नहीं है, क्योंकि वो उनको अलग डिपार्टमेंट दिए गए कि जिसमें वो वही अपना कार्य करते हैं। अब आगे देखिए पेज नंबर 4 पे कि जहाँ पे प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि प्रश्न नंबर 6 में क्या सूचना दी गई है कि नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पेज नंबर 6 पर आप देखिए तो चित्र दिया गया है, 2 चित्र दिए गए हैं, उसमें 2 टिकट दी गई है। कौन कौन सी टिकट है? तो एक रेलवे की टिकट है, दूसरी बस की टिकट है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं और अपने अपने पुस्तक में भी चित्र में देख सकते हैं कि 2 टिकट यहाँ पे दी गई है। और जो ये 2 टिकट दी गई है उस जो टिकट है उसके द्वारा हमें ये नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। आप ऐसे कहेंगे कि कौन सी टिकट कौन सी है, तो आप पहचान लीजिए कि जो पहले की टिकट जो लाल कलर की है वो रेलवे की टिकट है, और इसके बाद जो टिकट दी गई है साइड में उसकी वो बस की टिकट है। आपको पता ही होगा कि इस तरह के अलग अलग 2 प्रकार के टिकट आती है। तो हमें यहाँ पे प्रश्न जो दिए गए उस प्रश्नों का उत्तर हम मिलते हैं। तो उसमें बात करिए हम पहले, तो पहला तो प्रश्न यही है कि यह क्या है, तो वही तो उत्तर हमारे पास है कि यह क्या है, तो यह टिकट है। तो दोनों टिकट है। अब बात करें आगे, तो प्रश्न नंबर 2 में बात करती है तो कि बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो हमें डायरेक्टली कहाँ पे देखना है, बस की टिकट पे। आज बस की टिकट में देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो टिकट है वो टिकट में बस की टिकट कहाँ से कहाँ तक की है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बस की टिकट कहाँ से कहाँ सकती है, तो कि हड़ाद से चिलोड़ा की, हड़ाद से चिलोड़ा, जो भी व्यक्ति ने टिकट ली है उसको हड़ाद से चिलोड़ा जाना है। तो यहाँ पे बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। उसके बाद देखिए तो रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो हमें रेल की जो टिकट दी गई है उसमें हमें देखना है कि कौन सी टिकट कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो इस टिकट में दिया गया है कि मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन, ऐसा दिया गया है।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न के जवाब में कि रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए कि बस के टिकट में किराया कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात किराया, किराया मतलब कि उसका भाड़ा। तो कि बस के टिकट में किराया कितना है, तो आप देख सकते हैं बस के टिकट में कि किराया कितना है 91 रुपीज़। यहाँ पे दिया गया है 91 रुपीज़ की, तो बस की टिकट का किराया है 91 रुपीज़। रेलवे टिकट का दिनांक प्रश्न नंबर 4 कि रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताएं। अब उसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि रेलवे का टिकट का किराया कितना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रेलवे का टिकट का किराया कितना है। तो रेलवे के टिकट का किराया है 200 फॉर ओनली, दोनों की 204 रुपये वो रेलवे टिकट का जो किराया है वो बताया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में देखिए कि रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। दिनांक मतलब के तारीख जो हमको पता होती है, तो कि रेलवे टिकट का दिनांक बताए तो रेलवे टिकट किस दिन की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिनांक दी गई है कि यहाँ पे तारीख दी गई कि 11/11/2011। तो इस टिकट जो है वो 11/11/2011 की टिकट है। और प्रश्न नंबर 7 में देखें तो कि बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगाते हैं। आपको पता है कि बस में हमें टिकट लगती है, साथ में हम रेलवे में जाते हैं तभी हमें टिकट लगती है। तो और कौन कौन सी जगह है कि जहाँ पे हम टिकट लेनी पड़ती है। तो पहला आप देखिए कि सिनेमा गृह, जब भी आप पिक्चर देखने के लिए थिएटर में जाते हैं तो आपको टिकट लेनी पड़ती है। उसके सिवा आप सर्कस के शो देखने जाते हैं तभी भी आपको टिकट लेनी पड़ती है। उसके अलावा आप रेलवे में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, तभी भी आपको टिकट लेनी पड़ती है। तो ये उसके अलावा आप कोई क्रिकेट मैच देखने के लिए कि कोई और भी मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं तभी भी आपको टिकट लेनी पड़ती है। तो ये सभी जगह है जहाँ पे हमें टिकट लेनी पड़ती है। तभी टिकट लेने के बाद हमको वहाँ पे अंदर एंट्री मिलती है कि हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए 7 नंबर है वहाँ पे देखिए तो कि नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। तो ये कार्य आपको करना है। दो चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2। तो दो चित्र है उसमें भेद मतलब कि दोनों में तफावत कौन सा है, वो तफावत आपको डिसाइड करना है। मतलब आपको चेक करना है कि भाई इसमें जो है वो यहाँ पे है कि नहीं है, इसमें है जो यहाँ पे है कि नहीं है। तो वो भेद आपको स्पष्ट करने का है। फिर आगे स्वाध्याय दिया गया है यहाँ पे, तो स्वाध्याय के प्रश्न हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है स्वाध्याय में कि तुम किस प्रकार जाते हो, मतलब कि तुम किस प्रकार किस तरह अपने वहाँ घर पे जाते हो। उसके बाद यहाँ पे की गई है कि कौन से साधन का, यातायात के साधन का उपयोग करके आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे की गई है। तो प्रश्न उसके अंदर पहली खाली जगह दी गई है कि मामा के घर, जब आप अपने मामा के घर जाते हो तो कौन से यातायात के साधन में जाते हो उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये जो खाली जगह है वो आपको पूरी है, क्योंकि आप स्वयं कहाँ पे जाते हैं उसको पता आपको है। और हर एक जो बाल मित्र है वो सभी अलग अलग प्रकार के साधनों का, यातायात के साधनों का उपयोग करके इस मामा के घर पे सिनेमा देखने के लिए, स्कूल में, बाजार में, जहाँ भी घूमने के लिए सभी जगह पे अपने अपने यातायात के साधन अलग अलग प्रकार के लेके जाते हैं। तो सभी को अपना अपना नाम अपने अपने तरीके से यहाँ पे लिखना है कि मामा के घर कहाँ जाते, कैसे जाते हैं। तो मामा के घर कार में जाते हैं, स्कूटर पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, या फिर कोई बस में जाते हैं। जैसे भी जो जाते हैं वहाँ पे हमें लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में लिखिए, देखिए कि तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। अगर हाँ तो राइट, ना तो रॉन्ग का निशान लगाओ। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, चित्र के अंदर यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सवारी मतलब कि यहाँ पे सवारी करने के अंदर बैठने की बात की गई है। और मैंने सवारी की है, तो जिसके अंदर आपने सवारी की है उसके अंदर राइट का निशान करना है। जिसमें आपने सवारी नहीं की है उसके अंदर आपको रॉन्ग मतलब कि जो फॉल्स है उसका यहाँ पे निशानी करना है। तो यहाँ पे पहले दिया गया है घोड़ा गाड़ी। तो जो भी घोड़ा गाड़ी या टांगा गाड़ी कहते हैं उसमें जो आपने सवारी की है तो यहाँ पे राइट करना है, जो नहीं की है तो यहाँ पे रॉन्ग कर देना है। इस कार है, कैमल इसके ऊंट है। उसके बाद जो बैलगाड़ा है, बैलगाड़ी की बात की गई और नीचे दिए गया है रेलगाड़ी। तो ये सभी की का आपको पूर्ण करना है कि अब यहाँ पे जो आपने सवारी की है तो आप राइट कर लिए, नहीं की है तो यहाँ पे रॉन्ग का निशान लगाए जो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए
प्रश्न नंबर 3, पढ़िए, समझिए और राइट का निशान लगाए। तो यहाँ पे भी चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हो अपने पुस्तक के अंदर क्या पे चित्र दिए गए हैं। चित्र के अंदर दिया गया है कि यहाँ पे सवारी है, उसके बाद टिकट लगता है, पैसा लगता है या मुफ्त में है। 3 प्रकार के अलग अलग यहाँ पे कोष्टक हमें दिए गए हैं और उस कोष्टक को हमें पूर्ण करना है। तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टांगा गाड़ी मतलब कि घोड़ा गाड़ी है, तो घोड़ा गाड़ी में टिकट लगता है तो टिकट नहीं लगता है, घोड़ा गाड़ी में टिकट लगता नहीं है, लेकिन क्या होता है तो कि पैसा लगता है, आपको किराया देना पड़ता है। जो भी 5 या 10 या 50 लोग किराया होता है वो यहाँ पे पैसा लगता है, मुफ्त में नहीं होता है। तो मतलब आपको क्या करना है, जो पैसा लगता है वहाँ पे राइट करना है। उसके बाद देखिए कार, तो कार में क्या लगता है, टिकट लगता है, नहीं लगता है कार में, कार में भी क्या होता है, पैसा ही लगता है। उसके बाद क्या कीजिए, तो यहाँ पे दिया गया है ऊंट, तो उसमें क्या होता है, टिकट लगता है तो नहीं लगता, पैसा लगता है तो नहीं लगता, तो मुफ्त में होता है, आप मुफ्त में मुसाफरी कर सकते हैं। उसके बाद बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में भी किराया भी नहीं लगता, टिकट भी नहीं लगता और वो भी मुफ्त ही होता है। क्योंकि बैलगाड़ी हमारे गांव में होती है बैलगाड़ी, तो हम यहाँ पे बैठ के जो खेत में जाते हैं तो वहाँ पे हमें पैसे देने पड़ते नहीं है, तो हमें बैठा के ले जा सकते हैं। और जब लास्ट में देखिए आप, तो यहाँ पे रेलगाड़ी दी गई है, तो रेलगाड़ी जो है उसमें हमें क्या लगता है, टिकट लगता है। पहले भी हमने देखा कि रेलवे का टिकट, तो पहले टिकट यहाँ पे लगता है, तो टिकट के द्वारा हम रेलवे की मुसाफरी कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 में देखिए कि निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो फूल दिए गए हैं उन फूलों के नाम आपको हिंदी में यहाँ पे नीचे लिखने हैं, 1 2 3 और 4, चारों के नाम आपको यहाँ पे नीचे लिखने हैं कि कैसे इस फूल का नाम क्या है, गुलाब है, जूही है, तो जो नाम है, कमल है, तो उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखनी है। तो ये जो कहानी बनवानी है हमें, तो इस कहानी में आप देख सकते हैं कि एक बालक है जो एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और आसपास अपनी जो पशु है उसको चरा रहा है, जो बकरियां है उसको वो चरा रहा है। अब उसको एक दिन ऐसा सोचता है, मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, आप चित्र के आधार पर देख सकते हैं। तो वहाँ पे उसको एक मजाक की तरह की एक तरकीब सूझती है कि मैं एक मजाक करता हूँ लोगों को परेशान करने के लिए। तो वो क्या करता है, बूम लगाता है कि भाग आया, मुझे मार डाला, भाग आया, ऐसी बूम लगाता है। तो आसपास के रहवासी जो लोग होते हैं, जो लोग वो उनका काम छोड़कर और लकड़ियाँ लेके वहाँ पे जो बचाने के लिए बालक के पास पहुँच जाते हैं। जब वो बालक के पास पहुँच जाते हैं तब वो बालक हंसने लगता है कि मैंने तो मजाक की थी, यहाँ पे कोई भाग आया नहीं है, मैंने तो आपको परेशान करने के लिए बात की थी, ऐसी बात करता है, उनको ही हंसी उड़ाता है। और तभी जो सब गांव लोग तो होते वो वहाँ से वापस अपने गांव पे वापस चले जाते हैं और बालक वहाँ पे अपनी भेड़ बकरियाँ जो होती है उसको चरा रहा होता है। और थोड़े समय के बाद वहाँ पे क्या होता है कि जो बाघ है वो रियल में वहाँ पे आ जाता है। और जब यहाँ पे बाघ आ जाता है और बकरियों को मारने लगता है, खाने लगता है, तभी जो बालक होता है फिर से बूम लगाता है कि बाघ आया, मेरी बकरियों को खा गया, ऐसी बूम लगाता है। जब लोगों को पता चलता है, लेकिन लोग वहाँ पे जाते नहीं है, तो लोगों को पता है कि ये जो बालक है वो तो मजाक कर रहा है, हमें परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है, हमें जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसी बात जब वो विचार करते और नहीं जाते, तभी क्या करता है कि जो बाघ आता है वो बकरियों को मार डालता है और खा जाता है, और जो बालक है वो डर से पेड़ पे चढ़ जाता है। तो इस कहानी के अंदर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की मजाक नहीं करनी चाहिए, जो रियल वस्तु है उसका ही हमें उपयोग करना चाहिए, किसी को हैरान परेशान करना नहीं चाहिए, वरना हमें भी हैरान परेशान होना पड़ेगा। वो कहानी भी हमें लिख सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 8 पर आप देखिए, तो इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 6 कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद कीजिए। हमारी मातृभाषा कौन सी है, तो हमारी मातृभाषा गुजराती है। और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हमें हिंदी में से गुजराती मतलब के मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो पहला यहाँ पे वाक्य दिया गया है कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो उसका हमें मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो हमें वो आपने वो कही सकिए कि कमल अमारो राष्ट्रीय फूल छे।
ओके। दूसरा नंबर, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, तो उसका गुजराती ऐसा होगा कि मधुमक्खियाँ मतलब मधमाखी फूल पर બેસે છે। नंबर 3, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, તેનું ગુજરાતી એવી રીતે થઈ શકે કે મને બળદગાડીમાં બેસવાનું ગમે છે, પસંદ છે। અને નંબર 4, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, તેનું ગુજરાતી એવું થઈ શકે કે ઓટો રિક્ષા મતલબ કે રિક્ષાના 3 પૈડા હોય છે। ઓકે, તો આ રીતે આપણે આ અનુવાદ માતૃભાષાના અંદર અનુવાદ કરી શકીએ છીએ। એના પછી તમે જોઈ શકો છો કે યોગ્યતા વિસ્તાર આપેલો છે, એના અંદર ઇતના જાણીએ એવું લખેલું છે। તો આ શબ્દો જે છે તમારે નોટબુકના અંદર લખવાના છે, નોટબુકમાં લખીને તૈયાર કરવાના છે। કોઈ સાયકલને સાયકલ કહેવાય છે, રિક્ષાને રિક્ષા કહેવાય છે, ટ્રેન છે, વિમાન તો વિમાન કહેવાય છે, સ્ટીમર છે, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, स्कूटर, बस, हेलीकॉप्टर, जहाज, कार, ऊंटगाड़ी और मोटरसाइकिल, ऐसे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। उनका आपको जो बुक है या अपनी नोटबुक है उसमें लिखना है। साथ ही साथ में जो जो बात आप यहाँ पे लिखी गई है तो आप देख सकते हैं कि अभ्यास में प्रश्न नंबर 6 जो टिकट वाला प्रश्न है उसका जो प्रश्न दिए गए 7 प्रश्न, उस 7 प्रश्नों का उत्तर प्रश्न के साथ उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आप देखिए तो स्वाध्याय के अंदर, स्वाध्याय में यहाँ पे चले जाए, प्रश्न नंबर 6 जो दिया गया है उसका जो अनुवाद करना है वो अनुवाद करके भी आपको नोटबुक में लिखना है। और ये जो शब्द दिए गए उनको भी हमें नोटबुक में लिखना है और तैयार करना है। तो ये जो पाठ था पहला यातायात के साधन, तो यातायात के साधनों के अंदर हमने जो यातायात की जो संदेशा साधन व्यवस्था है, वाहन व्यवस्था, उसका हमें परिचय मिलवाया कि भाई यहाँ से इस पुस्तक का जो साधन है उसका हम ऐसे उपयोग कर सकते हैं, इसमें टिकट लगती है, इसमें टिकट नहीं लगती, इसमें मुफ्त उपयोग करते हैं। जहाँ पे चित्र दिए गए चित्र का हमने वर्गीकरण किया, उनको अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पे जो पहला पाठ जो चित्र पाठ था यातायात के साधन वो यहाँ पे समाप्त होता है। आप ये पुस्तक लेकर साथ में लेकर ये वो जो वीडियो है उसको अच्छी तरह से देखें और जो प्रश्न मैंने दिए गए उस प्रश्नों का सही तरह से उत्तर दीजिए। अस्तु, उसके बाद हम दूसरा पाठ का वीडियो भी अगले एपिसोड में बनाएंगे।